हैं कि न देश झुकेगा न बिहार का विकास रुकेगा। तो एक बात बताइए मोदी जी, आपके ही पार्टी के दिलीप जायसवाल जी हैं, वो इतना भ्रष्टाचार किए हैं, वो नहीं पता है आपको। और सबसे बड़ी बात यह है, ऐसे ही प्रशांत किशोर जो है इतना बड़ा आरोप नहीं लगा दिए हैं कि एमजीएम कॉलेज को हड़प लेना, राबड़ी देवी के मुंह बोला भाई, एमजीएम कॉलेज के एक व्यक्ति का मर्डर करा देना, ये आरोप काहे लगाए? हम तो नहीं ना लगा रहे हैं, प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, जिस प्रकार से दिलीप जायसवाल के ऊपर प्रशांत किशोर खुल के आरोप लगा रहे हैं और चैलेंज कर रहे हैं, चैलेंज कि अगर दिलीप जायसवाल में हिम्मत है तो प्रशांत किशोर के आरोपों का खंडन करें। लेकिन प्रशांत किशोर के आरोपों का दिलीप जायसवाल खंडन नहीं कर रहा। काहे कि इसका मतलब हो सकता है कि दिलीप जायसवाल जो है कहीं ना कहीं इस कांड में जो है संलिप्त है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी का हाथ में बड़का पोस्टर लगा है। और दूसरा चीज़ है ना, दिखाइए, है ना, एगो पोस्टर लगा है और जूम करके दिखाइए दिलीप जायसवाल जी का फोटो है। और देखिए क्या बड़का बड़का अक्षर में लिखा है, धन्यवाद मोदी जी 11 साल। अब बताइए ये 11 साल कैसे हुआ? 11 साल से ज़्यादा समय का तो जो है किशनगंज के एमजीएम कॉलेज को लूट कर बैठ गए हैं। सीधा आरोप लग रहा है। अगर आरोप निराधार है तो दिलीप जायसवाल को आकर बयान देना चाहिए, प्रूफ देना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अब आप खुद सोचिए कि प्रशांत किशोर जी का जो ना पार्टी है, पार्टी का नाम जनसुराज है, उसके जो विरोधी लोग हैं वो कह रहे हैं कि जनसुराज पार्टी जो है वो बीजेपी का बी टीम है, बीजेपी का वोट कटवा पार्टी है। अगर वो बीजेपी का वोट कटवा पार्टी है तो आप खुद सोचिए, दिलीप जायसवाल को राबड़ी देवी जो आरजेडी के लालू यादव की पत्नी है, वो दिलीप जायसवाल को भाई क्यों कहती है? इसका मतलब बीजेपी और आरजेडी जी में कहीं ना कहीं साठगांठ है। इससे सिद्ध ये होता है कि बीजेपी का जो है दूसरा पार्टी शायद आरजेडी हो सकता है। लेकिन आरोप लग रहा है जनसुराज पर, और जनसुराज प्रशांत किशोर साफ साफ कह रहे हैं कि वो दिलीप जायसवाल का कला चिट्ठा जो है वो खोल कर रख देंगे। अगर दिलीप जायसवाल में हिम्मत है तो वो सामने आए और प्रशांत किशोर के जवाबों का खंडन करें। लेकिन सबसे बड़ी बात और आरोप यह भी है कि आखिर में दिलीप जायसवाल को राबड़ी देवी का मुंह भोला भाई क्यों कहा जाता है? कहीं इसके पीछे वो कारण तो नहीं है कि एमजीएम कॉलेज में दिलीप जायसवाल ने आरजेडी और बाकी लगभग 50 नेताओं और अधिकारियों के बच्चों का डायरेक्ट एडमिशन कर दिया, डिग्री दिलवा के डॉक्टर बना दिए, और राजेश शाह जो उसी कॉलेज के थे, उनके मर्डर में किसका हाथ है? किसी न किसी का हाथ तो है। अब इस चीज़ को लेकर मोदी जी जो है वो बिहार में आ रहे हैं, मोतिहारी में आ रहे हैं, और उस मंच पर जो है दिलीप जायसवाल मोदी जी के साथ बैठेंगे। अब मोदी जी को सोचना चाहिए कि उनका बीजेपी पार्टी इतना साफ छवि का है, तो दिलीप जायसवाल के ऊपर आरोप लग रहा है तो मोतिहारी में उनको स्थान क्यों दिया जाएगा? उनको मोतिहारी में स्थान नहीं दिया जाए। पहले जांच होनी चाहिए दिलीप जायसवाल के ऊपर कि आरोप जो लग रहा है वो निराधार है या सही है। क्योंकि मोतिहारी में मोदी जी आएंगे ऐलान करने के लिए, बड़का बड़का ऐलान करने के लिए और बड़का बड़का बात बोलने के लिए, लेकिन उनके पार्टी के दिलीप जायसवाल है उनके ऊपर आरोप लग रहा है। मोदी जी पहले अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का सभी छवि जो है वो साफ करवाइए और पता कीजिए कि दिलीप जायसवाल पर जो संजय जायसवाल आरोप, पता कीजिए कि दिलीप जायसवाल पर प्रशांत किशोर जो आरोप लगा रहे हैं वो सही है या नहीं है। क्या कि दिलीप जायसवाल कुछ बोल नहीं रहे हैं और उनके कार्यकर्ता है वो प्रेस विज्ञप्ति निकाल के कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी ये जो है झूठा मूठा बात कर रहे हैं, उनके बात में कोई दम नहीं है। तो अगर प्रशांत किशोर के बातों में दम नहीं है तो दिलीप जायसवाल को सामने आना चाहिए, प्रशांत किशोर के बातों का खंडन करना चाहिए और खुल कर कहना चाहिए कि एमजीएम कॉलेज को लूटने में दिलीप जायसवाल का कोई हाथ नहीं है। एमजीएम कॉलेज के राजेश शाह की मृत्यु के पीछे दिलीप जायसवाल का कोई हाथ नहीं है। एमजीएम कॉलेज ही नहीं, राबड़ी देवी के वो मुंह बोला भाई भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एमजीएम कॉलेज में 50 से ऊपर छात्रों का एडमिशन करके फर्जी रूप से डिग्री दिलवाने के पीछे भी जो है दिलीप जायसवाल का हाथ नहीं है। लेकिन क्या पता दिलीप जायसवाल जी सामने आके ये बातों का खंडन करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन हम वीडियो के माध्यम से यही कहेंगे कि मोदी जी बिहार आ रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं और पार्टी के नेताओं का थोड़ा छवि देख लीजिए। प्रशांत किशोर सीधा आरोप लगा रहे हैं, हमें और जनता से यही गुहार है कि आप ऐसे लोगों का चयन कीजिए जिनकी छवि साफ हो, सुथरी हो और वो वाकई में जो है लिखा है ना, न देश झुकेगा न बिहार का विकास रुकेगा,
वैसा होना चाहिए। वैसा अगर लगे कि आपको कोई ऐसा पार्टी है जो ना देश को झुकने देगा ना विकास को रुकने देगा, उसको आप आगे बढ़ाइए। बाकी हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइए। हमारा काम था सच दिखाना, मुद्दे को खड़ा करना और आप लोगों तक लोगों की सच्चाइयों को दिखाना। मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। जय हिंद।